नमस्कार। जय श्री राम। जय महाकाल। चेहरे पे मुस्कुराहट होना बहुत सौभाग्य की बात है। आनंद प्राप्त करना बहुत सौभाग्य की बात है। धन प्राप्त करना बहुत सौभाग्य की बात है। इस जीवन में लगभग सब सुख मिले बहुत सौभाग्य की बात है होती है। इसके लिए मनुष्य जीवन में प्रयास करते हैं, ऊंची शिक्षा लेकर के ज्ञान अर्जित करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, फिर कहीं पे अच्छी जॉब पा जाते हैं। इस समय जो का दौर है लगभग यही चल रहा है। आदमी अपना सुंदर सा मकान बनाने, वाहन खरीदने और समाज में नाम प्रतिष्ठित होने के लिए यह सब कर रहा है। अगर इससे हट के सोचा जाए तो धर्म के आधार पर ये तो हो गया कर्म। इससे हटते हैं तो धर्म आता है। कहते नहीं है धर्म से ही इस शरीर की रचना हुई है। कहने का मतलब हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ये है कि भगवान ने ही हमको ये शरीर प्रदान किया है। वास्तविकता है, वेदों में, शास्त्रों में सब यही वर्णन है। तो अगर इससे हटते हैं हम लोग, ये जो अपने शरीर के सुख के लिए हम मकान, वाहन इत्यादि अर्जित कर रहे हैं, तो दूसरी जो वेदों में वर्णन है आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान के लिए तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जो ये भौतिक सुख है वो कुछ ही समय के लिए है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जो हमारे द्वारा किए गए धर्म कर्म रहते हैं वही साथ जाते हैं। अब हम क्या करें, इतनी व्यस्तता है, इतनी एक से एक पड़ोसी ये कार लाया तो हम उससे बड़ी कार लाएं तो हमारा ज़्यादा नाम हो जाएगा, हमारा मकान बहुत अच्छा रहे तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, फिर भी सुख नहीं है। तो जब स्वाति नक्षत्र की में बरसात का पानी जो सीप में गिरता है तभी मोती बनता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो जब आत्मा को उसका परमात्मा मिल जाएगा तभी उसको पूर्ण संतुष्टि होगी। समझ रहे हैं ना बात? इसमें आपको कर्म के अलावा अपने आत्मज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। आत्मज्ञान के मार्ग शास्त्रों में बताए गए हैं, उसका अनुकरण कीजिए। वही अटल सत्य है, उसको अपने जीवन में नियमित रूप से लाइए, क्योंकि वास्तविकता वही है। क्योंकि ये शरीर जब आत्मा छूट जाती है तो हमारे कर्म लेके जाती है साथ में, तो वही कर्म उसका साथ देता है अंत तक। मतलब बुरे कर्म या अच्छे कर्म, अच्छे कर्म किए रहेंगे तो वो साथ देगी, बुरे कर्म किए रहेंगे तो वो साथ जाएगी। उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो हम तो ये जीवन में ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इसी में खुश हैं कि चलो आज ये आ गया, वो आज वो मिल गया, ये मतलब इसी सब में भौतिक सुखों में प्रसन्न है। आगे का हमको भान नहीं रहता है, इसी को माया कहते हैं। इस माया से परे वो आत्मज्ञान है। और बुद्धिमान पुरुष वही हैं जो आत्मज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। आत्मज्ञान मतलब क्या है? आत्मज्ञान होने पे हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वही हमारी आत्मा की मुक्ति होती है। प्रभु के चरण धाम को प्राप्त करना ही इस आत्मा का परम उद्देश्य है। लेकिन हम इन पांचों इंद्रियों को ही भरते भरते हमारा जीवन बीत जाता है और अंत में ये शरीर जर्जर हो जाती है और अंत में हमारे प्राण छूट जाते हैं। फिर अपने कर्म के अनुसार हमारी आत्मा जिस हिसाब से कर्म रहता है उसी
जीव को धारण करती है, उसी योनि में जाती है। तो फिर वहाँ पछताते हैं, प्रभु कैसा कर्म कर दिया है, कैसा जन्म मिल गया है, फिर कुछ नहीं होता है। अतः जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए। मैं मुख्य उद्देश्य तो इसका यह है कि हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना, प्रभु के चरण कमल को प्राप्त करना, मेन मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन हम इस माया रूपी संसार में भ्रमित हो जाते हैं और तरह तरह के वस्तुएं, संपदा इत्यादि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, जो कि हमारे पांचों इंद्रियों को सुख देती हैं, उसी को एकत्र करने में हम लगे हुए हैं। हमको हमारे जीवन का उद्देश्य याद ही नहीं रहता है। इसीलिए बस एक सनातन धर्मी होने के कारण, एक मार्गदर्शी होने के कारण, एक आप लोगों के समक्ष ये बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर खुद ये ढाल चुका हूँ। मैं अपने ऊपर ये खुद ही जीवन में बचपन से ही हमको ये था कि ये जीवन क्या है। भागवत में कथा में सुनता था, हर जगह जाता था प्रवचन में, तो यही आवाज़ आती थी कान में कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष के लिए ईश्वर की प्राप्ति जरूरी है, और ईश्वर की प्राप्ति भजन से हो सकती है, यज्ञ करने से हो सकती है, प्रभु का ध्यान लगाने से हो सकती है, कीर्तन से हो सकता है, धर्म कर्म इत्यादि कार्यों को करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत कर्म करने से भूत प्रेतों की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।